नमस्कार। एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है सत्संगति और शिक्षा का प्रभाव। साथियों, एक जंगल था और उस जंगल में एक तोते की माँ थी। उसके पास दो तोते थे, ठीक। और दोनों तोते पास में अपना खेल रहे थे, बैठे थे। और उस जंगल में शिकारी जाता है शिकार करने, और उस शिकारी की निगाह जो है उन दोनों तोते पर पड़ जाता है। तो शिकारी करता क्या है कि उन दोनों तोतों में से एक तोते को लेकर अपने आशियाने के पास चला जाता है, और जो दूसरा वाला तोता रहता है, कुछ दिन बाद वहां एक साधु जाते हैं, और जब साधु की निगाह भी उस एकमात्र तोते पर पड़ता है तो उस तोते को साधु लेकर के अपने कुटिया में चले जाते हैं। एक तोते को एक डकैत यानी कि जो शिकारी था वो ले गया, और एक तोते को एक साधु ले गए। कुछ दिन बाद उस जंगल में एक राजा शिकार करने जाता है। जब राजा शिकार करने जाता है तो एक पेड़ के नीचे राजा खड़ा रहता है। उसी पेड़ के ऊपर उस डकैत जो शिकारी था उसका तोता कहता है कि पकड़ो, मारो, लूटो। किसको? राजा को देख करके वह तोता पेड़ से बोलता है पकड़ो, मारो, लूटो। राजा उसकी आवाज सुन करके आश्चर्यचकित होकर के आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ जाता है तो एक साधु की कुटिया मिलता है, और उसी कुटिया के पास वह आराम के लिए बैठता है। तो देखता है उस कुटिया के जो वहां पे एक वृक्ष था उसके ऊपर भी एक तोता बैठा था। वह कहता है मीठी आवाज में, क्या कहता है? आइए, बैठिए, आराम करिए। क्या कहता है? आइए, बैठिए और आराम करिए। तो वो राजा जो है उसकी बात सुनकर के बड़ा प्रसन्नचित्त होता है। तो राजा उस तोते से प्रश्न करता है कि बताइए, अभी मैं इसी जंगल में एक तोते को देखा, वहां मैं गया था, तो कहा कि मुझे देख करके कहा कि पकड़ो, मारो, लूटो, और आप कह रहे आइए, बैठिए, आराम करिए। क्या ऐसा माजरा है? तो उस तोते ने बताया कि हम दोनों, जो वो तोता था और मैं हूं, हम दोनों एक ही माँ के संतान हैं, लेकिन हमारी परवरिश साधु जी के कुटिया में हुई, हमें अच्छी बात बताई गई, और उस तोते की परवरिश एक डकैत शिकारी के पास किया गया, और इसलिए उसका असर जो है उस शिकारी और मतलब जो शिकारी था, डकैत था, उसका प्रभाव पड़ गया। और हम साधु जी के पास है तो साधु जी का सत्संगत का प्रभाव है। तो राजा को यह समझ में आया कि व्यक्ति कहीं भी पैदा हो, लेकिन उसके आसपास जो वातावरण होता है, उसके पारिवारिक वातावरण होता है, उसके अगल बगल का जो वातावरण होता है, उसके संगत का जो असर होता है, और जैसी उसको शिक्षा दिया जाए उसके व्यक्तित्व में वैसा ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमको भी अपने आसपास का वातावरण, अपने विद्यालय का वातावरण, अपने बच्चों का वातावरण, अपने परिवार का वातावरण अच्छा बनाएंगे तो हमारी भी संतान आने वाली अच्छा होगा। धन्यवाद साथियों।